झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अब तकनीकी खामियों की वजह से सवालों के घेरे में आ गई है। इस योजना का मकसद छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए सिर्फ 4% प्रभावी ब्याज दर पर शिक्षा ऋण उपलब्ध कराना था। लेकिन कई लाभार्थियों और उनके अभिभावकों का आरोप है कि उन्हें तय शर्तों के अनुसार ब्याज सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पा रहा है। योजना के तहत बैंकों द्वारा 10.45% से 10.65% की सामान्य दर पर लोन दिया जा रहा है। नियमों के अनुसार छात्रों पर 6% की दर लागू होनी चाहिए और शेष करीब 5.5% या उससे अधिक की राशि सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में उनके खाते में वापस की जानी चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि न तो छात्रों को राहत दर का लाभ मिल रहा है और न ही अतिरिक्त वसूला गया ब्याज समय पर वापस हो पा रहा है। तकनीकी शिक्षा विभाग का कहना है कि योजना पहली बार लागू की गई है, इसलिए शुरुआती दौर में तकनीकी दिक्कतें सामने आ रही हैं। विभाग का दावा है कि बैंकों के साथ समन्वय कर समस्याओं को दूर करने की प्रक्रिया जारी है। हालांकि कई छात्रों ने लिखित शिकायतें दर्ज कराई हैं। अधिकारियों ने संबंधित बैंकों को जल्द समाधान का निर्देश भी दिया है, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात में खास सुधार नहीं दिख रहा। एक मामला शिवम नारायण से जुड़ा है, जिन्होंने 14 नवंबर 2024 को इस योजना के तहत 10.40 लाख रुपए का शिक्षा ऋण लिया। उनके साथ सरकार और बैंक के बीच समझौता भी हुआ, लेकिन उनसे 10.65% की दर से ब्याज वसूला जाता रहा। केवल एक बार ही 6% और 10.65% के बीच का अंतर उनके खाते में लौटाया गया। उसके बाद करीब 1 साल तक पूरी ब्याज दर काटी जाती रही और सब्सिडी नहीं मिली। कई बार शिकायत और अधिकारियों से मुलाकात के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। आखिरकार ज्यादा ब्याज से परेशान होकर शिवम ने योजना बीच में ही छोड़ दी और अब अपनी पढ़ाई निजी संसाधनों से पूरी कर रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि जिस योजना को छात्रों के उज्जवल भविष्य के सपने के साथ शुरू किया गया, उसके क्रियान्वयन में इतनी लापरवाही क्यों? अगर छात्रों से 6% की दर से ब्याज लेने की बात कही गई थी, तो सब्सिडी की राशि उनके खातों में समय पर क्यों नहीं पहुंच रही? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब कागजों पर नहीं, जमीनी अमल में दिखना चाहिए, ताकि जिस उम्मीद और भरोसे के साथ योजना की शुरुआत हुई थी, वह टूटने न पाए।